हेलो हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम। यस वेलकम। देखो, मैं इंट्रो भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कभी परफेक्ट इंट्रो नहीं दे पाती, वरना ना मैं नर्वस हो जाती हूँ। सो डोंट जज मी, ओके? दिस इज़ जस्ट मी। ऑलराइट ऑलराइट। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं एंड दिस इज़ अ पिकअप आइल बाय द वे। ऑलराइट, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग, मैं पाइल्स देख लेती हूँ, मैं पाइल्स कौन सी रखूँगी। एंड इफ़ इट डज़ नॉट रेजोनेट, इट इज़ टोटली फाइन। यू कैन, अगर आपकी पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो यू कैन गो एंड पिक द अदर पाइल और यू कैन पिक अनदर वीडियो टू वॉच। इट इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप जोन से भी पाइल लोगे आपसे वो रेजोनेट करेगी। ओके, हम ये रखते हैं, ठीक है? ये है पाइल नंबर 1, नंबर 13 इम्प्रूवमेंट का कार्ड। फोकस कर जाना यार। ऑलराइट, ऐसा ठीक है। पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 1 है हमारा। एंड पाइल नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी आवर पाइल नंबर 2, विच इज 4 times 2, द लव। ऑलराइट, आप इन दोनों में से पिक कर सकते हैं। आज मैं हमारे छोटे छोटे मैसेजेस में निकालूंगी। ये मैंने पहले ही बनाए थे, इनको मैंने कई बार यूज़ कर रखा है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख रखी हैं उन लोगों को पता होगा। मैं आज मैसेजेस भी पिक करूंगी। सो ऑलराइट, गो अहेड एंड कॉन्सेंट्रेट। अगर आप लोग इनमें से कोई भी पाइल नहीं चूज़ कर पा रहे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जो फर्स्ट पाइल है, हम उसको एज नहीं, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ रखते हैं 1 to 16 एंड जो सेकंड पाइल है वो है 17 to 31। ऑलराइट, सो लेट अस गो। हे पाइल नंबर 1, वेलकम बैक। सिंस जिन भी लोगों ने ये कार्ड चूज़ करा है या फिर चूज़ करा है बर्थ डेट 1 to 16, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है? इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, ऐसे ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़े से मैसेजेस निकालेंगे। व्हाट इज़ कमिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है? What significant is coming in your life? What significant is coming in your life? In love. Okay. Balance. Gratitude. Power. Wisdom. ठीक है। दिस इज अ लव रीडिंग ऑन हु आई बिलीव मैंने शायद ये चीज़ क्लियर नहीं करी है कि लव रीडिंग में कौन सी लव रीडिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग अबाउट हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? हु इज़ योर फ्यूचर पार्टनर जो आपके लाइफ में आएंगे। Balance, gratitude, power and wisdom. These are the things your future partner is about to bring in your life, ठीक है? मुझे लग रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, he or she is from equal or more powerful background than you. Okay, 3 of Pentacles. कार्ड ही सारे पलट गए, ठीक है? मुझे लगता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे बड़े हैं डेफिनेटली,
and it's not because of the wisdom card, but it is because it is giving that it is giving that responsibility types vibe. Strength यहाँ रख देती मैं इसे, ठीक. Yes, your future spouse is the backbone of your relationship. मुझे लगता है on the outer hand आपके जो future spouse है, he or she is hardworking, he or she is very very wise on their outlook on people. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं. अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँ उनके करियर लाइंस जो उनको इतना वाइज बना सकती है, इतना वाइज बना रही है इन लाइक ये मुझे पब्लिक डीलिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. सो इट्स इधर अ मैनेजर पोजीशन, इन host of events, publicity, public dealing, HR and PR मैनेजर हो सकते हैं. पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा ही है. एंड आई बिलीव बिजनेस वर्ल्ड में है ये, लीगल वर्ल्ड में, लीगल इंडस्ट्री में है, बिजनेस वर्ल्ड में है. और एक मुझे शेफ़ आ रहा है, शेफ़ की उसमें भी हो सकता है. वट एवर दे आर डूइंग इट ग्रेट बाय द वे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी पैसा बहुत है एंड बहुत वाइज, लाइक स्टडी, इमोशनली लॉजिकल एंड इमोशनल, बट टू सम एक्सटेंट. अंधा प्यार करने वाले नहीं है. आई एम सॉरी अगर किसी को यहाँ पे अंधा प्यार करने वाला चाहिए हो तो, पर अंधा प्यार करने वाले नहीं हैं ये. देखो, देयर इज़ अ रीज़न. अगर ये आपको अंधा प्यार करेंगे तो कल कोई किसी और को भी अंधा प्यार कर सकते हैं. और किसी और को अंधा प्यार करने का मतलब लैप्स ऑफ जजमेंट. अंधा प्यार कभी नहीं करना चाहिए. मे बी इनको भी आपके बारे में यही चीज़ पसंद आएगी कि आप कितने ही 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप कितने ही हार्ड वर्किंग हो, आप कितने ही लाइक लविंग, केयरिंग एंड केयर फ्री किस्म के इंसान हो, बट आप भी अंधा किसी पे भरोसा नहीं करते. एंड दैट इज़ वन थिंग दे आर गोइंग टू लव अबाउट यू. 9 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग फॉर यू. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले और 2-3 साल तक अभी टाइम है. देयर इज़ टाइम. जो लोग अपनी लेट 20s में हैं वो लोग मिल चुके हैं. जो लोग अर्ली 20s में हैं वो मिलने जाएंगे अभी 2-3 महीने में, 2-3 साल में. इस तरीके से आप अपनी लेट 20s में ही मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए. पाइल 1 अपनी लेट 20s में ही अपने सही फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे. उससे पहले जो आएंगे वो कार्मिक रिलेशंस आएंगे. दिस इज़ ऑल्सो कार्मिक रिलेशनशिप. दिस इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन. इट फील्स लाइक इस इंसान का एक डेट है आपके प्रति. आपका इनके ऊपर एक कर्ज है मे बी, एंड इट्स अ पास्ट लाइफ कर्मा. दे आर हेयर टू पे इट ऑफ. दे आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू. यू प्रोटेक्टेड देम इन देयर लास्ट लाइफ एंड सिंस देन इनका एक वो मोटिव है दैट दे आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू. पास्ट लाइफ कनेक्शन है. दिस इज अ कार्मिक लुक. Karmic connections are not always bad. Karmic connections are not pathetic or evil. Karmic connections means इन्होंने आपके लिए बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया. पेज ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है. एक्सट्रीम वेट करा है इन्होंने आपके लिए. दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू, दे आर लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू एंड दे लव द वे यू लुक. जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ या अभी मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, जस्ट वेट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन. यू आर गोइंग टू लुक एब्सोल्यूट लाइक अबंडेंट.
हो नहीं हो वो मैंने बोला नहीं है, रियलिटी आपकी क्या है क्या नहीं है वो मैंने कुछ नहीं बोली। देखो क्योंकि जो हमारी फिज़िकल रियलिटी होती है वो हमारे डिसीजंस पे हमेशा डिपेंड करती है, एंड डिसीजन हमेशा हम खुद बनाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपके सरफेस की वजह से पहले गिरेंगे आपके लिए प्यार में। सरफेस इन द सेंस आपकी लुक्स के लिए पहले प्यार होएगा, दैट इज़ ट्रू, बट दे विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग न्यू अबाउट इन योर लुक्स जो उनको दूसरों में कभी नहीं मिला। बहुत ऑब्जर्वेंट किस्म के इंसान है, बहुत पेशेंस रखने वाले हैं। दे वो जो एक कहावत है ना कि यू रीप व्हाट यू सो, उस रीप एंड सो के बीच में जो टाइम, जो पेशेंस चाहिए होता है, they have exactly that. Although they have tried here and there for relationships, they had one night stand, they had a few hookups, but that is not something जो आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच में आएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके लिए ये लग रहा है, देखो मैं यहाँ पे जेंडर वाइज बात नहीं कर रही, मेरे व्यूअर्स रहते हैं और सेकंड पार्टी रहती है, सेकंड पार्टी फ्यूचर स्पाउस, और मेरे व्यूअर्स आप जो भी हैं, मैं आपकी सीधा ऑल ओवर बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना। मुझे लग रहा है कि आप लोग सेवेंथ, ओ सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने पैर हिला दिया था, स्टैंड गिरने वाला था, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग सेवेंथ मंथ में मिल सकते हैं, या किसी 7th इज़ गोइंग टू बी द डेट, और 9th, 7th, 9th, 1st, 8th, this is going to be the dates or the months, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा है इनके पास, क्लियर माइंडेड है, ऑब्जर्वेंट है, चालाक है, कनिंग है, थोड़े से गुड वे मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव भी उन लोगों के लिए जो बाहर के लोग हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑल्दो कोई इन्हें पकड़ नहीं पाता, इनकी मैनिपुलेशन नहीं पकड़ पाता। बहुत लोग हैं जो बाहर के हैं जो लाइक जो आपके बीच में और इनके बीच में आएंगे। अगर मैं देखूं कि आप लोगों की फर्स्ट स्पार्क कैसे आएगी, तो आप लोगों के बीच की फर्स्ट स्पार्क, बस 3 कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यार हम देती हूँ द मून। मैंने कहा ना कि आप पास्ट में जैसे भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाइक अब उस समय जिस समय आप इस अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, यू लुक एब्सोल्युटली लाइक ब्यूटिफुल एंड एक्सोटिक इन अ गुड वे, ऑफ कोर्स। आप अपने कनेक्शन से अपने बैड कनेक्शन से, बैड कर्मा से फ्री होके आ रहे हो। मैंने कहा ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे ये क्रैब्स अब जा रहे हैं, राइट, एंड यू आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पास्ट, तो कोई मेजर इवेंट होएगा यहाँ पर विच विल टर्न यू इनटू दिस द क्वीन ऑफ कप्स, दैट यू आर गार्डेड बट वेरी लविंग एज वेल। अगर मैं थोड़े से मैसेजेस निकालूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है, हम 2-4 मैसेजेस निकाल लेते हैं, ठीक। I will hunt you down if you run away. Possessive नहीं, obsessed थोड़े से ज़्यादा नहीं है, obsessed पर है। सेक्रेटरी किम, ये एक के ड्रामा है, आप लोग देखो इसको, ओके।
मैं पीछे इसलिए चेक करती हूँ क्योंकि कई बार मैंने पीछे भी लिखा था, यू डिज़र्व एवरीथिंग आई हैव टू ऑफर, क्वाइट लविंग, नाइस। बिग एंड मेनी हैंड्स, ये उनका या आपका थोड़ा सा लाइक फिजिकल फीचर्स आ रहे हैं ये थोड़े से। टैटूज, स्मॉल एवरेज फ्रेम, एवरेज फ्रेम मतलब एवरेज हाइट और लाइक इन अ लीन सेंस, लीन बॉडी। आई लव यू एंड आई स्वेयर आई डू, ऑलराइट। रिंग्स, काफ़ी रिंग्स पहनते होंगे। होटल डेलूना, ओके। यहाँ पे 2 तो हमारे रेफरेंसेस आए हैं ऑफ के ड्रामास, ये आपके मैसेजेस हैं और ये 4 आपके वो हैं। ओके ओके, अगर आपको और डिटेल में अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक कलेक्टिव रीडिंग ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ रेजोनेट नहीं हुआ दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट पाइल पर जा सकते हैं। हमेशा हम हर कुछ रेजोनेट हो जाए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड इफ़ यू वांट एवरीथिंग टू रेजोनेट यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग बाय कॉन्टैक्टिंग अस ऑन व्हाट्सएप पे हम लोग जल्दी वो करते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, आप हमें हेलो लिख के हमें ये भेजिएगा, हमारे चैनल का नाम यूनिवर्सल टैरो एंड आई वांट अ रीडिंग, इस तरीके से आप अपना फर्स्ट मैसेज भेजिएगा, क्योंकि हम कभी कभार स्पैम मैसेजेस स्कैम भी हो जाता है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप हमेशा वो करें, फर्स्ट मैसेज हमारे चैनल के रेफरेंस से रखिए, ठीक है। ऑलराइट, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है या फिर अपनी बर्थ डेट चूज़ करी है, 16/2/31, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। मैं थोड़ी सी शॉर्ट रख रही हूँ रीडिंग्स को। अगर आपको एक डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप मुझे टॉपिक बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आप लोगों को वो करूँगी, आपके कमेंट ज़रूर करूँगी एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ योर लाइकिंग। ओके, इंटिमेसी मेरे पास आ चुके हैं, 4 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। एडवेंचर, फियर्स एंड यूनियन, हाँ बस 4 कार्ड आ चुके हैं। ओके, these are the 4 major events your future spouse is going to bring up in your life. Intimacy, adventure, fears and your union और reunion भी आ रहा है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट द एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु जस्ट बिलीव्स एवरीवन ईजिली। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी इतनी सॉफ्ट एनर्जी होगी, उनकी इतनी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी होगी। मे बी ही इज़ द टाइप ऑफ मैन और वुमेन यू आर मैनिफेस्टिंग, मैन स्पेशली, थोड़ा सा मेल्स पे मैं ये रेफरेंस दे रही हूँ कि मेल्स ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट, लविंग, केयरिंग एंड काइंड होंगे, बहुत बहुत पेशेंट होंगे, सॉफ्ट डोम वाइब्स, दोज हु नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर। और जिनको नहीं समझ आ रहा, अच्छा आपको नहीं समझ आ रहा, आप अपनी इनोसेंस बरकरार रखो। सॉफ्ट डोम टाइप्स इनकी वो है, दे आर अ लीडर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एनफोर्सर, दे नो व्हेन टू एक्ट अप, ठीक है। अब अगर हम देखें कि आप के इस यूनियन में मुझे लगता है यू विल ओवरकम योर फियर्स। आपके रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सारे फियर्स हैं, मुझे लग रहा है आपकी डिसफंक्शनल फैमिली है, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स देखे आपने बहुत सारे, विच इज़ वाई यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ फियर ऑफ relationships. Knight of Wands, yes, you have seen like a bossy environment, काफ़ी bossy environment देखा है आपने, which is why you and आप बहुत इमोशनल एंड लविंग किस्म के हो, क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव इन द सेंस कि छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स,
मुझे लग रहा है इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्दी आने वाला है, अभी आए नहीं है. जस्ट वेट फॉर 2 months, 2 or 4 months, इवन नंबर मंथ्स. ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, एज अ फ्रेंड आएंगे, वर्क प्लेस या स्कूल, या स्कूल कह रही हूँ, कोई टीचर भी तो हो सकता है. हाँ, स्कूल, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, आपका साइकेट्रिस्ट दोस्त कोई जो साइकेट्रिस्ट हो, ऐसा. मे बी यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. They're good at waiting. 9 of Wands, 8 of Wands. After bringing everything for you, they're going to wait for you to accept it. They are not going to. 2 of Cups. They're going to make you realize what your worth is. They're not going to push you away. They're not going to make you accept the situations forcefully. ऐसा नहीं होने वाला. बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड पेशेंट. हाउ स्वीट, बहुत स्वीट इंसान है. यू आर लकी, आई वुड से यू आर लकी. ऐसे इंसान कम मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं. दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू बिफोर यू से एनीथिंग. अगर मैं इस रिलेशनशिप की रेफरेंस देना चाहूँ तो मैं दूंगी हम साथ साथ है कि वो कौन थे, प्रेम और प्रीति, वो वाला. हाँ बिल्कुल वही, वैसा ही. यू अंडरस्टैंड ईच अदर द बेस्ट. एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से. कुछ लोगों ने तो यहाँ पे कभी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के लिए ट्राई भी नहीं किया, बहुत कम. वाओ वाओ, 4 of Wands. Blissful and accomplished love, completed love, yay. अरे मैंने बोला था राइट. It is a completed love. You both will get married. You are not messing around. He is not messing around. She is not messing around. 4 of Pentacles. आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, सबसे मिलवाओगे. Let me shuffle just once more. उसके बाद मैं मिनी मैसेजेस निकाल दूँगी. ओके. 6 of Swords. ऑल्दो मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक टाइम पे लगेगा कि देखो लास्ट कार्ड क्या है. मैंने पिछले उसमें नहीं दिखाया डेक में, पर मैं इसमें दिखा देती हूँ. रिस्पॉन्सिबल एंड अडोरेबल लव, राइट. तो मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड आपकी तरफ आपको उस समय पे, जिस समय पे आएंगे, आप उस समय पे बहुत ज़्यादा गार्डेड रहोगे. मुझे यहाँ पे फीमेल ज़्यादा गार्डेड दिख रही हैं, मेरे व्यूअर्स पर ज़्यादा गार्डेड रहेंगे. जस्ट इन केस व्यूअर्स बहुत गार्डेड रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड अप टू देम सेल्फ रहने वाले हैं. बट एडवेंचर इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, ठीक है. आप अपने फियर्स को ओवरकम करोगे. जब अपने फियर्स को ओवरकम करोगे तभी यूनियन आएगा. अगर आप सोचोगे कि आप बैठे रहोगे एंड यू विल नॉट कॉन्वर्सेट, तो बिना कॉन्वर्सेशन के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है. ओके, मैं लास्ट के मैसेजेस निकाल दूँ. ओह दैट्स वियर्ड. दुबई आया है और जर्मनी आया है, पर मैं इतने छोटे छोटे मैसेजेस को यहाँ रखूँगी नहीं. तो दुबई और जर्मनी याद रखना, आप लोग यहाँ पे घूमने जा सकते हो. ऑलराइट. बिजनेस प्रपोजल, दिस इज़ अ के ड्रामा, जस्ट वॉच इट. ओह आई एम हैविंग नॉटी आइडियाज़. ये तो नहीं आना चाहिए था, बट ये आ गया है. दैट इज़, फोकस कर देना यार. दैट इज़ जस्ट समथिंग. देखो ये मैसेजेस मैंने राइट करा, पर ये मैंने काफ़ी पहले राइट किया है. आई एम जेलस टाइप, सो डोंट लुक एट अदर मैन वाई विद दोज प्रिटी आईज. आई होप आपको दिख रहा है.
और ये है जस्ट पुट योर हैंड ऑन वॉट यू वॉन्ट एंड इट्स योर्स बट गो विथ मी ओनली. I know I messed everything up. Take care of yourself for me. सेपरेशन पीरियड आ सकता है. लवर्स, ओह टेलर स्विफ्ट का. एंड आई वॉन्ट टू से समथिंग, विल यू मैरी मी. ओके थोड़ा सा रून हो गया बट कोई बात नहीं. यू कुड रूइन हिम एंड ही विल स्टिल लव यू लाइक एनी थिंग. वाओ, दैट्स सम डिवोशन. ओके ओ सॉरी. ओके यही मैसेजेस मुझे आए हैं. ही इज़ डिवोटेड, ही इज़ लविंग, ही इज़ केयरिंग एंड ही इज़ ऑल्सो पोजेसिव. प्रोटेक्टिव नॉट पोजेसिव, प्रोटेक्टेड, गार्डेड. मे बी इनको धोखा मिला हो. सबसे ऊपर मेरे हाथ में एक ये आया है पियर्सिंग्स का. maybe they have piercings or you have piercings. Alright, this is it for today guys. I hope you like this reading. और अगर आपसे अगर रेजनेट नहीं हुई है, इट्स ओके. गो टू द अदर फाइल, गो टू द अदर वीडियो. हमेशा रेजनेट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सबसे पहला मैसेज हमारे चैनल के नाम से रिलेटेड डालिएगा. अदरवाइज़ कभी कभार होता है कि जैसे हम पहचान नहीं पाते एंड इट इज़ मोस्टली ड्यू टू स्कैम्स. तो क्योंकि हम स्कैम्स वगैरह से बचते हैं थोड़ा सा, तो आप हमारा फर्स्ट मैसेज सिर्फ हेलो का या सिर्फ हाई का मत डालिएगा. फर्स्ट मैसेज उसका डालिएगा, हमारे चैनल के नाम से डालिएगा, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक द रीडिंग. बाय बाय. मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी. इफ़ यू हैव अ सर्टन टॉपिक यू वांट टू शेयर, जस्ट शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड I hope you had a good day. Bye.